काम नहीं करते, मैंने अपना लगाते होंगे शेयर बाजार। आपको मालूम है कि भारत इस समय दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार है। पिछले दिनों फ्रांस को पीछे छोड़कर भारत का शेयर मार्केट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। और इतना ही नहीं, तो भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जिस इंग्लैंड ने 150 साल तक हम पर राज किया, उसको हमने पछाड़ दिया। इंग्लैंड 6ठे नंबर पे चला गया और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और अर्थव्यवस्था है। 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़कर हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और 2029 में जापान को पछाड़कर दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। फिर हमारे ऊपर केवल जापान, अमेरिका और चीन होगा। और अगर देश ठीक दिशा में चलता रहा तो 2048 में अमेरिका और चीन को भी पछाड़ने की ताकत और भारत को। ऐसे मित्रों, नरेंद्र मोदी की ये खासियत है, स्पीड और स्केल। स्पीड का मतलब हर काम को तेज गति से करना, और स्केल यानी छोटा मोटा काम नहीं। शौचालय बना तो 11 करोड़, नल का कनेक्शन तो 12 करोड़, मुद्रा लोन तो 42 करोड़, यानी संसद भवन बना तो 2.5 साल में बनकर तैयार हो गया। इसलिए स्पीड, जिन चीज़ों का शिलान्यास किया नरेंद्र मोदी ने, उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। वो पहले वाले रेल मंत्री नहीं थे कि घोषणा करके चले गए, बजट में पैसे का इंतजाम नहीं। तो नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू यादव के सपने को कौन पूरा कर रहा है? तो नरेंद्र मोदी पूरा कर रहा है। ये तो लगा के चले गए घोषणा करके, मढ़ौरा में कारखाना खुलेगा, मधेपुरा में खुलेगा, पैसे का ठिकाना नहीं। ये कारखाना, वो कारखाना, ये लाइन, वो लाइन। और मित्रों, बालासोर में जो रेल दुर्घटनाओं की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, 300 लोग मर गए। इस घटना के पहले 36 महीने तक इस देश में एक भी रेल दुर्घटना में कोई मौत नहीं हुई। आप पिछले बालासोर को छोड़ दीजिए, इसके पहले के 5 साल को निकाल कर देखिए, एक भी रेल दुर्घटना में इना 10-20 लोग मरे होंगे तो मरे होंगे। ये तो जमाना याद कीजिए, हर साल 250, 300, 400 लोग साल भर में मरा करते थे। रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण, इस समय देश के रेल ट्रैक ब्रॉड गेज का 85% विद्युतीकरण हो चुका। 5 साल के अंदर विद्युतीकरण करके दिखला दिया। 6 महीने के अंदर ब्रॉड गेज टोटल इलेक्ट्रीफाइड। अब डीजल इंजन नहीं चलेगा, कोयले का इंजन नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक इंजन चलेगा ताकि धुआं कम निकले, कार्बन का उत्सर्जन कम हो। इसलिए स्पीड और स्केल, जो काम करना, बड़ा काम करना, बड़े बड़े काम करना, छोटा काम करना तो उनके वो जानते ही नहीं। इसलिए स्पीड और स्केल, ये खासियत है नरेंद्र मोदी की। और 9 साल हो गया, एक आरोप नहीं लगा पाया कोई। और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया राफेल के मामले में, उनको सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। जो लोग अडानी चिल्ला रहे थे, 1 महीने से अडानी का नाम नहीं सुना होगा आपने। अब राहुल गांधी ने नाम लेना बंद कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमेटी बनाई थी, एक्सपर्ट कमेटी, से क्लीन चिट दे दिया कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी शेयर बाजार के अंदर नहीं हुई थी। अडानी का नाम लेना बंद हो गया। न खाऊंगा ना खाने दूंगा। और आरजेडी कांग्रेसियों का कल्चर क्या है? तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं। इसलिए कांग्रेस के राज में काम कराना बहुत आसान था। व्यापारी कहता, अरे भाई क्या नरेंद्र मोदी का राज आ गया, पहले तो काम करना बहुत आसान था, घूस दो काम करा लो। अब फेसलेस असेसमेंट आ गया। इनकम टैक्स में असेसमेंट जो है, कौन कर रहा है ये पता नहीं, किसका हो रहा है ये पता नहीं।
मुजफ्फरपुर के बड़े व्यापारी को मालूम होगा फेसलेस असेसमेंट, कोई बता दे कि किसी को फोन आया हो कि पैसा दे दीजिए, पता ही नहीं है कौन कर रहा है, किसका हो रहा है, क्योंकि सारा फेसलेस है, चेहरा दिखाई नहीं पड़ता कौन उधर है और कौन इधर है। यह तकनीक का कमाल यह नरेंद्र मोदी का, और सो नरेंद्र मोदी को लोग हटाना चाहते हैं, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हटाओ, भाजपा भगाओ। मेरे मित्रों, मैं इतना ही कहूँगा अंत में, इस देश में कमजोर सरकार नहीं चाहिए, कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, प्रचंड बहुमत वाला प्रधानमंत्री चाहिए। ये तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकती है, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक करने के पहले पूछना पड़ेगा सहयोगी दलों से, करें कि ना करें, करें कि ना करें। इस देश को एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार चाहिए, एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, खिचड़ी सरकार नहीं चाहिए। हमने खिचड़ी सरकार के दौर को देखा है, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, कितने दिन थे, कोई 6 महीना, 8 महीना, 1 साल से ज़्यादा कोई सरकार नहीं चली। तो क्या वैसी सरकार चाहते हैं? क्या कमजोर सरकार चाहते हैं? जो लोग ब्लैकमेल करते रहे सहयोगी दल। इसलिए मित्रों, ये विपक्षी एकता की चिंता मत कीजिए। यह हर चुनाव के पहले विपक्षी एकता का इसी प्रकार बिगुल फूंका जाता है। चंद्रबाबू नायडू भी 2018 में एनडीए छोड़कर विपक्षी एकता करने गए थे, और परिणाम ये हो गया कि 3 पर पहुंच गए और विधानसभा में 22 पर पहुंच गए। मैं तो अभी 4 दिन बंगाल से घूमकर परसों रात को आया हूँ। क्या कांग्रेस ममता बनर्जी सीपीएम का समझौता होगा? क्या अरविंद केजरीवाल 15 दिन से समय मांग रहे खड़गे से मिलने के लिए? खड़गे साहब ने अरविंद केजरीवाल को मिलने का समय तक नहीं दिया। कांग्रेस की जो दिल्ली और पंजाब की इकाई है, उसे प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को कहा है किसी कीमत पर समझौता नहीं होना चाहिए अरविंद केजरीवाल के साथ। केसीआर ने आने से मना कर दिया, नवीन पटनायक ने इनकार कर दिया, एचडी कुमारस्वामी बीजेपी के साथ जा रहे हैं कि तेलुगु देशम पार्टी आने के लिए तैयार नहीं है। वो कौन लोग आ रहे हैं? वही लोग आ रहे हैं जो पहले से यूपीए में है। कोई नया नाम तो बताओ। अभी तक तो आम आदमी पार्टी ने ये नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे मीटिंग में, अभी तक तो ममता बनर्जी ने नहीं कहा। और क्यों कांग्रेस चाहेगी कि कोई बॉसगिरी करे? अरे तुम्हारा काम तो मुंशी का काम। जैसे अगर रंजन जी अध्यक्ष हैं तो किसी एक कार्यकर्ता को दे दिया मंडल अध्यक्ष को कि सूचना देने का काम तुम्हारा है, और सूचना देने वाला ये समझे कि मैं ही नेता हूँ, तो गलत फहमी ना हो। तो नीतीश कुमार को सूचना देने का काम कर रहा है, टेलीफोन कर करके आइएगा ना, और टेलीफोन करने वाला समझ रहा है कि मैं ही नेता हूँ, मेरे ही बुलावे पर सब लोग आ रहे हैं और मैं इन सब लोगों को आगे लेकर चलूँगा। मेरे मित्रों, इन लोगों का न दिल मिला है और न हाथ मिला। दिल मिल भी गया तो हाथ मिलाने से क्या होता है? हाथ मिलाने से क्या होता है कि दिल नहीं मिला? ये विपक्षी एकता में आ भी सकते हैं लोग, आना कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन अंत में बता दें कि सारा विपक्ष एक हो जाए। आज तक तो नरेंद्र मोदी अकेले ही लड़ते रहे, सारे लोग तो खिलाफ नहीं थे उनके, फिर भी जीत कर आते रहे। 2019 में लोकसभा का चुनाव था उत्तर प्रदेश में, मायावती और समाजवादी पार्टी का समझौता हो गया। बुआ और बबुआ की जोड़ी, बुआ और बबुआ, और लोगों ने कहा कि अब तो बीजेपी का सफाया, समाजवादी पार्टी और मायावती दोनों मिल गए तो नरेंद्र मोदी को तो पता भी नहीं चलेगा कितनी सीट आई। मालूम है यूपी में 65 लोकसभा की सीट आई बीजेपी को, 65 और बया, और दोनों ऐसे हवा में उड़ गए कि अब कान पकड़ लिया मायावती ने कि अब कभी समाजवादी पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े 2019 का, और बीजेपी वहाँ 28 में 26 सीट जीत गई। तो इसलिए नेताओं के हाथ उठाने से
जनता एक नहीं होती। जनता बहुत बुद्धिमान, आपसे हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। उसको मालूम है कि कौन है जो उसका कल्याण कर सकता है। बड़े लोग एहसान फरोश हो सकते हैं, बड़े लोगों की मदद कर दी तो कल भूल जाएंगे, लेकिन जिस गरीब को 5 किलो अनाज मिला, जिस गरीब के घर में बिजली पहुंची, जिस गरीब के घर में शौचालय बना, जिसका पक्का मकान बना, वो कभी नरेंद्र मोदी को नहीं भूल सकता है। और जब भी चुनाव होंगे उस गरीब का एक एक वोट नरेंद्र मोदी को मिलेगा। तो इसलिए मित्रों, हर विभाग में इतना काम है कि इतना ही देर भाषण केवल एक विभाग में कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति ने इतना काम किया, जनता उसको निराश नहीं करेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले से ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे और दिल्ली में फिर एक बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं मेरे साथ नारा लगाइए।